हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेंथ माइंड। तो दोस्तों, आज हम लोग बताने वाले हैं टेंथ क्लास के सामाजिक विज्ञान। इसका फुल नोट्स भी मिलेगा और आप लोगों को एक क्षेत्र मतलब कि तीनों क्षेत्र हैं उसको डिटेयली से आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ऐसा सिंपल तरह से इस नोट्स बनाया भी गया है और आप लोग अच्छे से याद भी कर लेंगे और आप लोगों को आधा से ज़्यादा आप लोगों को क्लास में ही याद हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर। तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें मनुष्य के सीधे प्रकृति पर निर्भर रहता है। क्या मनुष्य होता है जो कि सीधे प्रकृति से ही कोई भी चीज़ प्राप्त कर लेता है, उसी को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों से कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। मतलब कि इस क्षेत्र में प्रकृति के संसाधनों से कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। तो गुरुजी, कच्चा माल कौन कौन होंगे? तो कच्चा माल होगा जैसे कि ईख यानी कि गन्ना। मतलब कि गन्ना जो मतलब प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, उसको खेतों में से लाया जाता है तो उसको चीनी बनाया जाता है, उसको वहीं मीठा बनाया जाता है। ये हो जाएगा जो कि प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। तो सीधे इसमें क्या होता है कि सीधे प्रकृति से ही कोई भी चीज़ प्राप्त करता है, तो इसी को कहते हैं मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र। पास से प्राकृतिक और पास से प्राथमिक। आगे देखते हैं कि यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था की नींव माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि अर्थव्यवस्था का नींव किसे माना जाता है, तो आप लोग उत्तर दीजिएगा गुरुजी, अर्थव्यवस्था का नींव माना जाता है ना, जो मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र को माना जाता है, क्योंकि ये अन्य सभी क्षेत्रों पर इसी पर आधारित होता है। क्योंकि यह क्षेत्र मतलब कि यह सभी क्षेत्रों पर आधारित होता है। ये मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र नहीं रहेगा तो कोई क्षेत्र नहीं रहेगा। तो यह सभी आधारित होता है जो कि प्राथमिक क्षेत्र पर ही आधारित होते हैं। जैसे कि मतलब कि कोई भी किसी का वंश होता है तो आप पहले दादा आता है तभी कोई बाल बच्चा मतलब कि कोई के बेटा आता है या मतलब कि पोता आता है, वैसा ही ये भी है। ठीक है, अगला देखते हैं जो कि मुख्य विशेष। देखिए यहाँ पे मुख्य बातें हैं कि प्रकृति से सीधे जुड़ा हुआ क्षेत्र कच्चा माल का उत्पादन होता है। मतलब कि प्रकृति से सीधा जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है ना, जो कच्चा माल का उत्पादन किया जाता है। तो गुरुजी, कच्चा माल क्या क्या हो गया? तो जैसे कि देखिए, ईख हो गया, मतलब गन्ना हो गया, या मतलब कोई भी चीज़ जो सीधे प्रकृति से आप लोग देखे होंगे कि मतलब चावल हो गया, गेहूँ हो गया, तो उसको ज़्यादातर सीधे तो खा तो नहीं लेते हैं उसको, मतलब कि अच्छी तरह से उसको सफाई करते हैं, कुछ भी करते हैं तभी ना खा पाते हैं। तो वही हो गया जो कि कच्चा माल हो गया। जैसे में पेट्रोलियम निकलता है किसी भी जगह से, तो उसको मतलब कि अच्छे से साफ़ किया जाता है तभी ना उसको यूज किया जाता है, वैसा ही होगा। आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, खेती करना ये प्राथमिक क्षेत्र है। पशुपालन, जैसे कि हम लोग गाय पालते हैं, कोई मुर्गी पालन करता है, कोई मछली पालन करता है। जंगल से लकड़ी प्राप्त करना ये भी प्राथमिक क्षेत्र होगा। जंगल भी मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र। खनिज मतलब कि ज़मीन से खनिज निकलना। देखिए, कोई भी चीज़ मतलब आप लोग देखे होंगे कि कहीं से भी कोयला, पेट्रोलियम या सोना चांदी ये सब निकल रहा है ना, तो वो होगा जो कि प्राथमिक क्षेत्र के ही अंदर आएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण, जो किसान द्वारा गेहूँ, मतलब जब किसान उपजाता है गेहूँ तो वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। चावल भी हो जाएगा जो कि प्राथमिक क्षेत्र ही आता है। मक्का की खेती ये भी प्राथमिक क्षेत्र ही आ जाएगा। गाय भैंस पालकर दूध उत्पादन करना ये भी प्राथमिक क्षेत्र भी आ जाएगा। नदी या तालाब में मछली पालन करना ये भी आ जाएगा जो कि प्राथमिक क्षेत्र में ही आ जाएगा। कोयला भी मतलब कि ज़मीन के अंदर से निकलता है तो वो भी हो जाएगा जो कि प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। लोहा भी हो जाएगा जो कि प्राथमिक क्षेत्र ही हो जाएगा। बॉक्साइट या खनन, मतलब कि खनन क्रिया के द्वारा खान कर अंदर से कई फीट अंदर से, मतलब कि हज़ारों फीट अंदर से जो भी मतलब सामान निकलता है वो भी हो जाएगा जो कि प्राथमिक क्षेत्र में ही आ जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं जो कि द्वितीयक क्षेत्र। तो सेकेंडरी सेक्टर के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोग देखिए, आप सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। तो देखिए, द्वितीयक क्षेत्र का वह क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को कारखानों में, उद्योग में उपयोग वस्तुओं में बदला जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ मतलब कि आप लोग देखिए, आप लोग को एक उदाहरण से समझाते हैं कि आप लोगों का एक
मतलब कि फैक्ट्री है, किसका फैक्ट्री है, गन्ना यानी कि ईख का फैक्ट्री है। तो यहाँ पे खेती है, तो खेती में गन्ना उपज रहा है मतलब कि वहाँ पे तो ये प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। तो गन्ना से सीधे तो मतलब कि तो हमको चीनी बनाना है, तो मतलब कि इस फैक्ट्री में लाएंगे मतलब कि गन्ना को और इसको चीनी बनाएंगे, तो यही हो जाएगा जो कि द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र में वह क्षेत्र है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को कारखानों में एवं उद्योगों में उपयोगी वस्तुओं के में बदला जाता है। कि पहले अब मतलब कि नहीं उपयोग कर सकते हैं अच्छा से, लेकिन आप अब द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है कि उसको अच्छे से मतलब कि मिक्सिंग करके या कुछ भी करके एकदम अच्छे से साफ सुथरा किया जाता है, उसी को कहते हैं जो कि द्वितीयक क्षेत्र। सीधे बता दीजिएगा द्वितीयक क्षेत्र में साफ किया जाता है अच्छे से। आगे हम बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसी औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। मुख्य मतलब किसी उद्योग धंधा भी कहा जाता है, जैसे में फैक्ट्री हो जाएगा जो कि ये उद्योग धंधा है। आगे हम लोग देखते हैं, तो कच्चे माल को पक्का माल बनाया जाता है। क्या कच्चे माल को पक्का माल बनाया जाता है। मशीनों और फैक्ट्रियों का उपयोग होता है। उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। शहर और औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। क्या शहर औद्योगिक क्षेत्र मतलब कि शहर में औद्योगिक क्षेत्र अधिक पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मुख्य कार्य। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण करना। मतलब कि कोई भी कच्चा माल है मतलब कि है जो मतलब गन्ना है उसको केतारी में बदल दिया, वही हो मतलब कि गन्ना है तो उसको क्या किया, उसको चीनी में बदल दिया, मीठा में बदल दिया, तो वही हो जाएगा जो कि द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। फैक्ट्री एवं उद्योग में उत्पादन मतलब कि फैक्ट्री में उद्योग में उत्पादन, मशीनों द्वारा काम करना। मतलब कि कोई भी काम पहले करता है ना कोई भी व्यक्ति, तो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन जब मशीनों के द्वारा कोई भी चीज़ कराया जाता है तो वो होगा जो कि द्वितीयक क्षेत्र होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखिए उदाहरण, कपास से कपड़ा बनाना। कोई भी कपास उत्पादन करता है तो सीधे तो कपड़ा नहीं बन जाता है, उसको कहीं से लाकर उसको अच्छे तरह से साफ करके उसको कपड़ा बनाया जाता है। जब बुनकर गन्ने से चीनी बनाना, मतलब कि गन्ना को से चीनी बनाया जाता है। लोहा से औजार और मशीन बनाना। देखिए पहले क्या बताएं कि लोहा को अंदर से निकाला जाता है, उसको अच्छे से साफ किया जाता है। साफ करने के बाद में उसको अच्छे से औजार बनाया जाता है, तो ये द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। और सीमेंट भी हो जाएगा जो कि द्वितीयक क्षेत्र में ही होगा। सीमेंट का कच्चा माल चूना पत्थर होता है। स्टील भी होगा, ये ईंट उद्योग मतलब कि कोई भी ईंट उद्योग होगा, ये भी होगा जो कि द्वितीयक क्षेत्र में ही आएगा। मिट्टी से ईंट बनाया जाता है, तो कहीं से मिट्टी तो लाया होगा तभी तो दूसरे नंबर मतलब कि दूसरा नंबर पर फैक्ट्री में पहुंचा देता है, उसी को कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। देखिए अब आ गया है यहाँ पे क्या, तृतीयक क्षेत्र। यहाँ पे क्या है, तृतीयक क्षेत्र में वह क्षेत्र है जिसमें से लोगों को विभिन्न प्रकार से सेवाएं प्रदान की जाती है। क्या इसका मतलब आप लोग समझे क्या होता है। देखिए कोई भी चीज़ मतलब खेतों में से लाया जाता है, लाने के बाद में उसको अच्छे से सफाई किया जाता है। सफाई करने के बाद में हम लोग बाज़ार में पहुंचा देते हैं। तो जो बाज़ार में हम लोग पहुंचाएं बेचें कोई भी चीज़, तो वो हो जाएगा जो कि तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। तो देखिए तृतीयक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें लोगों को किसी भी लोग को विभिन्न प्रकार से सेवाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इस क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। क्या इस क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन होता है, नहीं, बल्कि सेवा के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं की पूरा किया जाता है। क्या आवश्यकताओं की पूरा किया जाता है, इससे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, सेवाओं का आदान प्रदान, वस्तुओं का उत्पादन नहीं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ता क्षेत्र शहरों में अधिक विकसित है। मुख्य कार्य शिक्षा देना, ये भी मतलब कोई भी व्यक्ति को शिक्षा दे रहा है वो भी हो जाएगा जो कि तृतीयक क्षेत्र, मतलब कोई भी चीज़ को मतलब कोई को मदद कर रहा है तो हो जाएगा जो कि तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं, ये भी हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र।
बैंकिंग, बैंक में भी पैसा निकालना है तो ये भी तृतीयक क्षेत्र किसी को सेवा दे रहा है। बीमा, कोई भी चीज़ बीमा करा रहा है तो वो भी हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। परिवहन एवं संचार सुरक्षा सेवाएं, ये भी हो जाएगा जो कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। उदाहरण देखते हैं, शिक्षक द्वारा पढ़ाना, ये भी हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। डॉक्टर द्वारा इलाज करना, कोई भी डॉक्टर किसी भी व्यक्ति को इलाज कर रहा है या किसी भी जानवर को इलाज कर रहा है तो ये हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। बैंक द्वारा पैसा जमा और ऋण लेना, ये भी हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। बस, ट्रेन, डाकघर, पुलिस सेवा, ये भी हो जाएगा जो कि तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये भी हमको कमेंट करिए कि आप लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है, उसी के माध्यम से हम आप लोगों के साथ एग्ज़ाम्स तक जुड़े रहेंगे और आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहेंगे कि बच्चों को किस कंटेंट मतलब कि चीज़ में दिक्कत हो रहा है। आप लोग को जिस चीज़ में दिक्कत है तो कमेंट करिए, तभी हम आपसे भी सोच पाएंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाकर आप लोगों को परीक्षा को सफल बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।